सो ये मेरा LSG वर्सेस KKR का रिव्यू है। और मुकुल चौधरी, यू हैव डन द इम्पॉसिबल। मतलब बंदे ने क्या इनिंग्स खेली। और आई थिंक मुकुल ने वो मेंटालिटी रखी जो होती है कि भाई 25 रन है ना यार, 4 छक्के चाहिए, 7 छक्के चाहिए। जिस तरीके से है ना, ही लुक्ड एट इट कि बात किसकी है, छक्कों की बात है। और उसने मारे भी, आई थिंक 6-7 छक्के मारे उसने। उसने 2 चौके भी मारे, 2 सिंगल भी दिए उसने। और इन अ वे, क्योंकि आप ये भी जानो कि वो इतना मुश्किल क्यों था, क्योंकि जब वो आया था ही वॉज 2 for 8। पहले 2 मैच में रन नहीं आए उसके, बहुत मतलब सेकंड मैच ऑलमोस्ट वो मरवा ही गया था SRH को। फर्स्ट मैच में थोड़ी ग्लिम्पसेस दिखी थी, जो उसने 2 चौके मारे थे कुलदीप को, लेकिन उसमें भी वो आउट हो गया। और मैं सोच ही रहा था कि भाई ये लोग मुकुल चौधरी को नंबर 7 पे खिला रहे। एक तो भाई LSG को अपना सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये इनकी राजस्थान वाली प्रॉब्लम हो रही है, जो राजस्थान की इतने सालों तक थी, कि भाई तुम इम्पैक्ट प्लेयर के साथ भी 7वें नंबर तक तुम्हारी बैटिंग है भाई। और 5 बॉलर है तुम्हारे पास, छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। एडन मार्करम कोई पिच बहुत टर्न कर रही हो तो छठा ऑप्शन है, वरना कोई तुम्हारे पास है नहीं। बैटर्स तुम्हारे 7 पे ख़त्म हो रहे हैं, जिसमें एक मुकुल चौधरी था। आज के मैच से पहले मैं सोच ही रहा था, ये मुकुल चौधरी नहीं कर रहे तो भाई किसी और को लेके आओ। लेकिन यार उसने जो किया, एक तो पहले जो लोग मतलब कि जिनको क्रेडिट नहीं मिला इस मैच में, वो है आयुष बदोनी, सुनील रैन, अनुकूल रॉय। यार अनुकूल रॉय को यार अप्रिसिएशन मिलता है। उसने 2 ओवर पावर प्ले में डाले और उसमें उसने 18 रन खाए, जो तुम कहोगे रिलेटिवली वॉज फाइन। मतलब भाई इन अ वे वो मैचअप्स के साथ गए, लेकिन मैचअप्स में भी भाई डर लगता है भाई। अनुकूल रॉय ज़्यादा से ज़्यादा क्या 6th बॉलिंग ऑप्शन होता है, इधर वो तुम्हारा 5th बॉलिंग ऑप्शन था। तुम इस बार रहाणे ने कैप्टेंसी में चेंजेस किए, वरना उसकी बहुत प्रिडिक्टेबल कैप्टेंसी रहती है। और फिर अगले 2 ओवर में 14 रन दे के 2 विकेटें ली यार उसने। और दोनों भी उसने कौन से विकेटें निकाली, अब्दुल समद और आयुष बदोनी। मतलब जब उसने अब्दुल समद और आयुष बदोनी को आउट किया, तो मतलब गेम उसने फिनिश कर दिया भाई। गेम उसने उधर फिनिश कर दिया। तो और तो उसको ये क्रेडिट जाता है उल्टा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, अब्दुल समद भाई, तुम्हें जब पता है कि आगे ओवर बचे हैं, तुम लास्ट हो, मतलब कि मुकुल चौधरी के तो उस समय तक रन्स नहीं थे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसको छक्का मारने क्यों जा रहे थे? आई थिंक ऑलरेडी ओवर में, जितना मुझे याद है, बदोनी ने शॉट मारा था उसमें। कोई ज़रूरत नहीं थी, स्पेशली जब तुम्हें पता है कि आगे पेस आने वाली है जिसपे तुम बेटर हो, जिसमें तुम हिटे मार भी लोगे। ये त्यागी हो, सैनी हो, उनका ओवर जितना अच्छा जाए, तुम्हें वो एक ना 2 बॉल तो दे ही देंगे हिट वाली। तो वो मुझे बहुत वो लगा, क्या कहते हैं कि ब्रेनलेस टाइप। स्पेशली क्योंकि अब्दुल समद ने हैदराबाद के साथ कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत मौके दिए। पिछले सीज़न उसका अच्छा गया, इस सीज़न और एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि भाई तुम्हारा रणजी सीज़न अच्छा गया, तुमने अपने टेक्निक्स में चेंजेस करे, तो मतलब तुम्हारे गेम में है कि तुम गेम चला भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब कि अब बस जो पहले था कि आके हिट मार ली तो हो गया, वरना तो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। तुम्हारे पास अब वो गेम है, गेम चलाने का। वो भी है। दूसरा पंत, पंत जब स्ट्राइक पे आया यार, उसकी एक तो वो कॉन्फिडेंट दिखता नहीं है। मेरे को तो हमेशा लगता है कि भाई वो बैट्समैन नहीं, कोई टेल एंडर आ गया बैट करने। और मैं पंत का बिगेस्ट फैन हूँ भाई, लेकिन यार वो जिस तरीके से वो इंटेंट ही नहीं दिखती। वो जो उसने एक चौका भी मारा था, उसमें भी भाई अगर ये टेस्ट क्रिकेट होती ना, तो वो बल्ला जो एंड में ऐसे होता ऊपर, कि मैंने करके मारा है। वो दिख ही नहीं रहा अपने कॉन्फिडेंस पे। क्योंकि आई थिंक एक बात हो गई है, जब वो दिल्ली से खेल रहा था अपने लास्ट सीज़न, तो उसमें वो ऐसा लगता था कि वो हर बॉल पे लप्पा मारने के लिए जा रहा है। इधर क्या हो गया है कि अब वो हर बॉल पे डिफेंस कर रहा है कि या फिर कहीं से मैं सिंगल निकाल लूँ। यार तुम्हें बीच का बैलेंस चाहिए भाई, इतना अंडर कॉन्फिडेंट है। देखो एक चीज़ मैं कहूँगा कि KKR के बॉलर्स ने प्लानिंग अच्छी की। शॉर्ट ऑफ द लेंथ गए वो, उन्होंने स्लोअर डाली। और इन अ वे बैटर जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस पेस से बॉल आए, उस पेस से बॉल नहीं आई, वो रश हो गए उससे। एडन मार्करम भी हुआ। मिचेल मार्श वाला बॉल तो मुझे लगता है अगर वो थोड़ा सा और साइड होता तो छक्का था, लेकिन वो एक ऐसा एरिया जहाँ पे मिचेल मार्श रन भी मारता है लेकिन आउट भी बहुत होता है। वो जो एक एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, उस पर वो होता है। फिर उसके बाद तुमने पंत को भी वैसे भाई देखो, पंत अगर सीधा भी खड़ा रहता ना, इन पोजीशन होता, वो तो भी आउट होता। क्योंकि वो बॉल जिस तरीके से बाउंस होके आई, वो बंदा रश हो ही जाता, उस पर भी वो हवा में ही मारता वो।
लेकिन यार तब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यार तुम्हारा स्टांस फ्रंट फुट कहीं जा रहा है, बैक फुट कहीं जा रहा है, इतना अगली लगा वो डिसमिसल। ऊपर से कैमरन ग्रीन ने सही प्लान से बॉलिंग की मेरे हिसाब से। मेरे को लगता है कि जो इन्होंने ओवर कार्तिक त्यागी को दिया था एंड में, उधर कैमरन ग्रीन को सेकंड डालना चाहिए था, उधर डालना चाहिए था कि तब मुके जब तब मुकुल बस आया ही था क्रीज पे। लेकिन तब कार्तिक ने डाली और कार्तिक को एक दो बाउंड्रीज लग गई उस ओवर में। और कार्तिक का है वो जिस पेस पे डालता है उसकी लेंथ भी वो नहीं रहती बिल्कुल, तो वो देता है। उधर आपको कैमरन ग्रीन को दूसरा देना चाहिए था, क्योंकि देखो एक होता भी डोमेस्टिक बैटर है, वो कितनी लंबे बॉलर्स को खेलता है, और उसने भाई कैमरन ग्रीन की पहली बॉल खड़ी कर दी थी मुकुल ने, लेकिन वो बहुत आगे हो गई थी। एक बात थी कि भाई आई थिंक मुकुल फिर समझ गया था कैमरन ग्रीन वाले ओवर में कि ये बंदा जाएगा तो एक दो चीज़ों पर ही जाएगा, और आई थिंक उसने अपने आप को रेडी कर लिया था। तो जो तुमने उसको छक्का और चौका देखा था उस पे भाई उसने जान लगाई थी उस छक्के और चौके में, मतलब कि ऐसे कि बैट पूरा इधर हो गया था, उसकी बॉडी पूरी ऐसे हो गई थी गिरने वाला था। लास्ट वाला चौका एज का था, लेकिन वो थी उसने जिस तरफ मारी ना, वो जाना चौका या छक्का ही था वो वाला जो था। और कैमरन ग्रीन भी बहुत प्रिडिक्टेबल, भाई मैं ये भी कह दिया जो कैमरन ग्रीन को ऑलराउंडर समझते हैं, उसको बॉलिंग करवाई कितनी ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया भी उसको एज अ बैटर लेता है जो कभी सातवां आठवां ऑप्शन है कि बॉल कर दे। भाई वो लोग मैथ्यू शॉट से ज़्यादा बॉलिंग करवाते हैं जितना ये लोग कैमरन ग्रीन से करवाते हैं। कैमरन ग्रीन टेस्ट मैच में तो बैरली 6-7 ओवर डालता, जब वो फिट भी था तो वो कितना ओवर करवाते थे उससे। आपने सोचा कि रसल का रिप्लेसमेंट है, भाई रसल आपको हर हर मैच में आप उससे 3 ओवर तो लेते ही थे, अगर पिट गया तो 2 ओवर लेते थे। आप उसे डेथ में भी करवा लेते थे रसल को। भाई कैमरन ग्रीन को तो मेन है कि उसको या तो वन चेंज की तरह लाओ, और पावर और उसको ना वो 14-15 वाले ओवर में एक और करवा दो, दो से ज़्यादा तुम करवा नहीं सकते। वो उसके बेस्ट है, क्योंकि तब वो अपनी हार्ड लेंथ करेगा तो वो बैट्समैन मारते हुए आउट हो सकता है उस समय। डेथ में नहीं कर सकते आप। और स्पेशली देखो मैं रहाणे को उतना नहीं ब्लेम करूंगा, आई थिंक उसको उसकी जो थिंकिंग थी आई कैन अंडरस्टैंड। उसको था कि भाई मुकुल है, भाई कैमरन ग्रीन का थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस आता है उसके हाइट की वजह से, तो मे भी वो आउट हो जाए। लेकिन आप अपना जो 19th ओवर होता है, आप अपने बेस्ट बॉलर को देते हो कि अगर उसका ओवर अच्छा चला गया तो एंड में रन इतने हो जाएंगे कि भाई प्रेशर बैट्समैन पे होगा, और अगर हम गंदा बॉलर भी डाल दे तो हम मोस्ट लाइकली जीत जाएंगे। लेकिन आप गए कैमरन के साथ, आप वैभव को देते जो पेनल्टी था। दूसरा आपने पावर प्ले में भी जो वैभव ने पहला ओवर डाला, आपने अनुकूल को फिर डाला, फिर आप वैभव को दूसरा आपने क्यों नहीं दिया। नवदीप सैनी आया, उसने 1 रन में रन खा लिए। वैभव ने विकेट ली वो अलग बात है, जब उसने नवदीप के बाद अपना ओवर डाला, लेकिन आपको नवदीप के जगह आपको वैभव को तभी ले आना चाहिए था। वो गलती की। नवदीप भी भाई पहले इतना पिटा, फिर उसके बाद उसने स्लोअर डाली जिसमें थोड़ी उसको हेल्प हुई, लेकिन उधर भी बहुत प्रिडिक्टेबल था वो, उसकी लेंस बहुत प्रिडिक्टेबल थी भाई नवदीप की। और नवदीप भी क्या भाई, एक समय हम तुम्हें टेस्ट क्रिकेट का प्रॉस्पेक्ट देख रहे थे, तुमसे तो यहाँ पे भी बॉलिंग नहीं हो रही भाई। एक समय नवदीप की पेस जाती थी कोई 140-150, भाई बीमर वीमर और पता नहीं क्या क्या। अभी भी पेस बुरी नहीं है, लेकिन यार अपने आप को चेंज तो करो। तुम राजस्थान के साथ थे, वहाँ पे भी तुम्हें एक दो मैच खेले, वहाँ पे भी तुम पिट गए। तुम्हारा ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड इतना बुरा है, 40-42 की एवरेज से तुम्हारी बॉलिंग होती है, इकॉनमी तुम्हारी ऑलमोस्ट 9 की है। तो ऐसे तो नहीं चलता ना। ऊपर से आपकी बैटिंग 9 तक है, तभी भी आपका कोई बैटर इनिशिएटिव नहीं क्यों नहीं लेता है। एक चीज मैं मुकुल को कहूंगा, मुकुल के अंदर गूदा था, बीच बीच में ना खुद को वो रीअश्योर कर रहा था कि भाई नहीं, करना है करना है करना है। और आवेश भी भाई उन्होंने वो कर दिया जो मिलर और कुलदीप नहीं कर पाए। और मिलर के साथ तो विपराज था, विपराज तो मार भी लेता है, इसके साथ तो आवेश भाई शामी आ रहा है नंबर 6 पे। इसने वो नारायण को घुमा के आउट हो गया। फिर नारायण तो भाई कूडोज भाई, मतलब आज जो उसने बांध के रखा भाई, पूरन को तो लग रहा था हर बॉल पे आउट। मुकुल भी कैसे कैसे बच गया, मुकुल भी रीड नहीं कर पा रहा था। मतलब यार आवेश से, जबकि उसकी जो पहले दो बॉली थी ना, आवेश भी वो स्मैश करने के लिए जा रहा था, उसकी वो आँख से बाहर आ रही थी। दूसरा आपने क्यों नहीं लास्ट ओवर में पहले पे अंदर रखा लोगों को, एक तो ओवर रेट हो गया, वो तो होना था ऐसे मैचेस में। एक को तो रखते जैसे एलएसजी ने रखा था,
उसके लिए रॉबमन पावल के लिए स्ट्रेट रखा था। अगर आप वैसा भी रखते ना तो वो डरता करने से, भागने से। अंकरिश को मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो यंग कीपर है, उससे आप कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपका फुल टाइम कीपर। मैं आपके ऑक्शन को कहता हूँ कि आपको अंकरिश को खिलाना पड़ रहा है क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि उसके अलावा कोई विकेट कीपर नहीं है आपके पास। फिर आपको साइफर्ड को खिलाना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको नारायण को या पावल को बेंच करना पड़ेगा। फिर दूसरा, पावल ने रन्स मारे, उसी के वजह से आप इधर तक पहुंचे, लेकिन एंड में उसका भी स्ट्राइक रेट मतलब कि एक हिट दूर था कैमरन ग्रीन। तो कैमरन ग्रीन भी भाई, बात होती है अगर तुम मारने की कोशिश कर रहे हो, लग ही नहीं रहे, तुम मारने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। कैमरन ग्रीन सेल्फिश लग रहा था मेरे को, उसको लग रहा था कि यार मेरे तरफ एक मैचअप आएगा, जैसे फाफ बात कर रहा था और बाकी सब। भाई 5 ओवर में 17 रन, 17 रन। ऊपर से यार तुम अंकुरिश और रहाणे को साथ में नहीं खिला सकते टीम में। मैं तो कह रहा हूँ रहाणे रहाणे ने उल्टा अच्छा खेला, पावर प्ले में 20-22 12 बॉल पे 20, और आई थिंक पावर प्ले के बाद भी उसने 12 बॉल पे 20 ही मारे, 20-21 मारे, तो उसने ठीक खेला आज। उसने दोनों पावर प्ले और आफ्टर पावर प्ले उसने उसने एटलीस्ट आज चार्ज तो किया स्पिनर्स पे, वरना तो अटैकिंग शॉट ही नहीं ट्राई करता वो। लेकिन यार अंकुरिश, भाई अंकुरिश की बेस्ट पोजीशन मैं कहूँ तो ओपनिंग ही है। वो भी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, और वो यंगस्टर है यार, उसका वैसे भी डोमेस्टिक सीजन अच्छा नहीं गया है। तुम यंगस्टर को उसकी बेस्ट पोजीशन देते हो ना। एक तो मेरे को समझ नहीं आता ये लोग कभी अंग्रेज को आगे भेज देते हैं, कभी कैमरन ग्रीन। मुझे तब समझ आता कि तुम कैमरन ग्रीन को तब भेज रहे हो आगे, अगर जैसे कि तुम्हारा कोलैप्स, तुम्हें लगता है कि जल्दी कोलैप्स हो रहा है कुछ, तो हम भेज रहे हैं, या फिर तुम अंकुरिश को उसके लिए भेज रहे हो। रैंडमली भेजते हैं, किसी दिन कोलैप्स हो गया तो अंकुरिश, किसी दिन कोलैप्स हो गया तो कैमरन ग्रीन नंबर 3 पे। ये भी आपका सेट नहीं है कि आप कैसे। रिंकू, भाई रिंकू को तो भाई सब ने पकड़ लिया है, इसके अगेंस्ट या तो स्पिन डालो या इसको एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर मारने ना दो, इसको क्रैम्प करके रखो। क्योंकि भाई रिंकू की मेंटालिटी हो गई है कि मैं आऊँगा ना तो पहले 3-4 बॉलें मैं खुद के लिए लूँगा, ये उसने बोला है। यार आप इस मेंटालिटी से आज क्रिकेट नहीं खेल सकते भाई। रिंकू भाई तुम एक फिनिशर होते थे, इस मेंटालिटी से कैसे खेल सकते हो भाई तुम? मिडल ऑर्डर बैटर भी हो। प्रियांश आर्या तो ओपनर है, उसके पास वो क्यों नहीं 2 बॉलें ले सकता? वो तो कहते हैं कि भाई मैं स्टार्टिंग से अटैकिंग पे जाता, तो तुम भी जाओ। तुम्हारी इंटेंट ही दिखती है कि भाई मैं आके ना सिंगल डबल लूंगा, तो कोई डरता भी नहीं है भाई तुम्हारे सामने। प्रियांश जैसा बैटर आता है ना तो लोग डरते हैं कि मैं पहली बॉल डालूं क्या, क्योंकि ये साला जाएगा सीधे शॉट मारने के लिए। और जो बोल्ड किया आवेश ने, ओवरऑल आवेश ने बहुत बुरी बॉलिंग की, लेकिन उसने वो जो बोल्ड किया बड़ा मस्त किया, वो वाला जो एक और था। एक यार इनकी बॉलिंग लाइनअप में एलएसजी में प्रॉब्लम है कि आपको प्रिंस से पावर प्ले में बॉलिंग करवानी पड़ रही है, जबकि प्रिंस है नहीं पावर प्ले का बॉलर। उसको अभी भी स्विंग हैंडल करने में मुश्किल है, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल पाता है, क्योंकि हमारा बोर्ड ही ऐसा है दिल्ली का। तो भाई मोहसिन मुझे लग रहा है वो कम्प्लीटली फिट है नहीं, या फिर वो उस तरीके का फिट है कि भाई हमें पता है कि अगर इसको हमने 1-2 मैचेस ऑन द ट्रॉट खिला लिए तो ये बंदा इंजर हो जाएगा। ऊपर से आप मयंक को भी नहीं खिला सकते, मयंक को भी आप पावर प्ले में तो बॉलिंग नहीं करा सकते, उधर तो पिटेगा ही। तो आपके पास प्रॉब्लम है। आवेश है कि वो हर फेज में बॉलिंग डाल सकते हैं, लेकिन उसका बेस्ट फेज मिडल और डेथ होता है। तो अभी तो आप कर पा रहे हो क्योंकि मनी मरन है, आप मनी मरन को पावर प्ले बॉलिंग कर सकते हो, लेकिन मनी मरन भी भाई 100 की स्पीड से डालता है भाई। वहाँ दिग्वेश राठी धीरे धीरे करके डाल रहा है, कैमरन ग्रीन को फंसा रहा है भाई, वो विकेटें ले रहा है रहाणे की, वहाँ मनी मरन भाई फेंके जा रहा है, फेंके जा, जबकि विकेट उसने भी ली। लेकिन यार आप ऐसे थोड़ा पेस तो वेरी करो भाई, वरना कैसे चलेगा? और आपको मौके भी मिल रहे हैं, आपको 2 के बाद 2 मौके मिल गए। पहले आपको होता था कि पावर प्ले में एक एक 2 ओवर डाल के आपको फिनिश कर देते थे, आपको देते ही नहीं थे, अब आपको 4 का कोटा करा रहे हैं पूरा। दूसरा ये भी बात है कि रॉबमन पावल ने आज रन मार लिए, लेकिन उसको फंसाना बहुत ईजी है। आप उसके आर्क के बाहर उसको बॉल देते रहो, या फिर और प्रेफरेबली थोड़ा शॉर्ट करो, क्योंकि भाई वो जो शॉर्ट बॉल होती है ना उस पर वो पुल मार नहीं जाता है। तो वो अगर थोड़ी सी वो रश हो गया या फिर थोड़ी स्लोअर होगी तो आउट ही होगा वो। उसके आँख के बाहर रखोगे तो बल्ला घुमाती ही रह जाएगा। आज स्पिन के अगेंस्ट 1-2 उसके शॉट लग गए, वरना वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत बुरा खेलता है। और दूसरा भाई कैमरन ग्रीन अब क्योंकि बॉलिंग करने लगा तो अब वो जाएगा नहीं, क्योंकि आपको बैलेंस बनाता है वो टीम का। दूसरा भाई मुकुल तो आउटस्टैंडिंग भाई, जो सेल्फ बिलीफ चाहिए होता है ये करने के लिए भाई। वो जो वैभव ने 2 डॉट खेल ली थी, वो जो, मैं तो तब गुस्सा हो गया था मुकुल पे कि वो जो उसने अक्रॉस जाके करने की जरूरत करी ना, लेकिन भाई
वो जो शॉट मारा उसने छक्का भाई, जो आके जाके, क्योंकि आई थिंक वैभव भी प्रेडिक्टेबल हो गया था, और भाई उसको पूरा था अपने ऊपर विश्वास कि अगर थोड़ा ये अगर उस जगह पे डालेगा ना, मैं तो रीच करके मारूंगा। ऑलमोस्ट गिर गया था वो, लेकिन जो उसने मारा भाई। एंड में भी वो मिलर कुलदीप वाला हुए कि स्लोअर इनटू द पिच गए तुम, थोड़ा सा वाइड था, और आवेश को देखो हेलमेट गिराया, जैसे उसका हाथ ऐसे नीचे है वैसे भागा वो। तो यार कुलदीप सीखो, मिलर सीखो, लेकिन यही है, एलएसजी को चेंजेस करने की ज़रूरत है कि आप हसरंगा का रिप्लेसमेंट लाओ और उसको खिलाओ, वरना आपकी 8 पे बैटिंग ही नहीं है। अगर मुकुल के साथ कोई 8 वाला बैटर होता तो मे बी मुकुल को भी थोड़ा सा कम प्रेशर करो भाई। वो यंगस्टर आदमी, कितना उसको प्रेशर दोगे भाई? वो बंदा हर वो क्या बात भाई, वो अपने नीज पे आ रहा था वो, कि क्या हालत हो रही है मेरी भाई उधर। ऐसा स्पेशली जब आपका मिडल ऑर्डर बहुत ब्रिटल है, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, ये लोग यंग है या फिर ये लोग उतना कर नहीं पाए हायर स्टेज पे। आज आयुष ने अच्छा खेला, लेकिन आयुष भी क्या तभी रन मारेगा जब मैच बिल्कुल फिनिश हो गया। मुकुल ने इनिंग्स खेली, लेकिन जब आयुष ने मारना शुरू करा तब मैच ओवर हो चुका था इसेंशियली। इनमें कह सकते हो तब लूज बॉलें भी बहुत दी, लेकिन यार इंटेंट तो दिखाओ यार। आयुष तो पिछले 2-3 मैचेस में स्टार्टिंग में इंटेंट ही नहीं दिखा था, ऐसा लगता है कि भाई ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो बदोनी ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन यार आप थोड़ा ये जो आप इंटेंट बाद में दिखाते हो जब मैच खत्म हो जाता है और आप खेलते हो उसके लिए, थोड़ा स्टार्टिंग में भी दिखाया करो। ऊपर से पूरन भाई, तुम्हें आउट, जब तुम इन आउट ऑफ फॉर्म होते हो तुम्हें आउट करना सबसे ईजी होता है, क्योंकि पता है ये बंदा पुल के लिए जाएगा, इसको पुल पे आउट करो। उस समय क्या थी ज़रूरत मारने की, जब तुम ठीक ठाक रेट से जा रहे थे? तुम्हें पार्टनरशिप बनानी थी ना तब। तब क्या बेकार का मारने की कोशिश कर रहे थे तुम? रश हुआ वो कार्तिक पे, लेकिन मारने की जरूरत ही नहीं थी। अजीब है वो गेम सेंस। ऊपर से यार मार्करम ने 2 मैचेस में आपको स्टार्ट्स अच्छे दे दिए हैं, जो अभी पिछला वाला भी हुआ था, ये वाला भी। लेकिन उसको आपके, अगर आपको कंफर्टेबली जीतना है ना एलएसजी को, तो एक ओपनर को ना थोड़ा लंबा खेलना पड़ेगा, 60-70 मारने पड़ेंगे। अगर उसने 60-70 नहीं मारे ना, तो आप ऐसे ही गिर पड़ के, कभी कोई एक्सेप्शनल नॉक आ गई, ऋषभ पंत फंसते फंसते भी आखिर में ले गया, आप ऐसे ही होगा आपका। दूसरा वो 8 नंबर वाला रिप्लेसमेंट लाओ, लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन है। आप मोती को भी ले आओगे, पता नहीं मोती कितनी बैटिंग दे देगा आपको 8 पे। तो और केकेआर का तो यही है भाई, वो एलन वाला थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, लेकिन यार एलन ऐसा ही प्लेयर है। वो आपको हर मैच में, एक तो एलन बहुत मैचेस में पावर प्ले में ही करके आउट हो जाएगा, कुछ ही मैचेस होंगे जहाँ पावर प्ले के बाहर, और अगर वो पावर प्ले के बाहर खेल रहा है फिर तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन वो पावर प्ले के बाद जनरली नहीं खेलता है फिल एलन। तो फिल एलन से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और आप उसको ड्रॉप भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस टाइप का प्लेयर है। अगर आप उस चीज़ पे ड्रॉप कर रहे हो कि भी वो मारने के चक्कर में आउट हो गया, तो फिर आप खिलाओ ही मत उसको। तो ऐसे नहीं होता है। और दूसरा भाई, आपको कोई बीच में चाहिए जो स्पिन को हिट करे, स्पिन को टेक ऑन करे। आपके पास कोई स्पिन हिटर है ही नहीं। फिन एलन भी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, रहाणे रघुवंशी भी स्ट्रगल करते हैं, कैमरन ग्रीन भी स्ट्रगल करता है, रिंकू भी स्ट्रगल करता है। आपके पास कोई डेजिग्नेटेड स्पिन बैशर भी नहीं है, रॉबमन पावल भी स्ट्रगल करता है। ऊपर से अगर आपको इतना भी ट्रस्ट नहीं है अनुकूल और रमनदीप पे, और स्पेशली जब नारायण 9 पे आ रहे हैं, फिर उनको खिलाओ मत। क्योंकि अगर आपकी आज बैटिंग 9 पे थी, आप ऐसे नहीं कर सकते भाई। और मेरे हिसाब से अगर आपको स्पिन को टेक ऑन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो नारायण को भेजो ना कैमियो खेलने के लिए, कहो कि भाई तेरा काम है, स्पिन वाला आ रहा है तू आके मार। नारायण वैसे भी इतने लेट में कोई उसका यूज़ नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि मिडल ओवर्स में भाई हमसे रन नहीं बन रहे, सुनील नारायण को भेजो अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, और कहो कि भाई तू जाके पैश कर स्पिन को, वरना नहीं चलेगा। और एलएसजी को भी थोड़ा कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा, वो 8 नंबर पे वो फॉरेनर को लाना पड़ेगा, जिससे कि बैटिंग थोड़ी लंबी हो। और पूरन को मेरे हिसाब से आपको यार, बदोनी को मेरे हिसाब से आप 4 पे तब भेजो जब सिचुएशन वैसी हो कि हमें कोई पार्टनरशिप बनानी है, थोड़ा सा धीरे करके चलना है, थोड़ा गेम चलाना है। वरना अगर आपके पास मोमेंटम है बैटिंग में, तो पूरन को 4 पे भेजो, क्योंकि पूरन के पास अब जब वो 5 पे आता है उसको वो प्रेशर होता है कि मेरे पास बैटिंग ज़्यादा नहीं है, मेरे ऊपर नहीं, ऊपर से वो आउट ऑफ रन्स भी है। और ऋषभ पंत को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मार्करम मार्च नहीं चल रहा है तो यही होगा। और मार्च ओवरऑल आईपीएल में नहीं चला है, हमने उसको कितना ट्राई दिया, दिल्ली में नहीं चला, एक उसका सीज़न आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग से वापस नहीं जा सकता।
So that was my review for the match. What do you think about the match? What do you think about my review? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share, subscribe. If you don't, then share with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is shareboy.okicici, is also in the description. So go donate any amount of money which you can, which can help me make you do a permanent career option. So that was it for today. So thank you. Goodbye. Alvida.